हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स का ऑफिशियल सिलेबस क्या है। ओके, सीयूटी यूजी 2026 इकोनॉमिक्स का ऑफिशियल सिलेबस क्या है वो देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस का ऑफिशियल सिलेबस क्या है वो बता दिया था, वीडियो बना दी है, जाके देख लीजिए। ज्योग्राफी के ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि उसका ऑफिशियल सिलेबस क्या है। नाउ आज हम देखने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स का ऑफिशियल सिलेबस क्या है। सेम मेथड, आपको सीयूटी की वेबसाइट पर आना है, देन आप सिलेबस पे जाएंगे, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको दिखेगा इकोनॉमिक्स। ओके, 22 सीरियल नंबर, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके, कोड जो है इसका 309 है। ओके, अब देख लेते हैं हम क्या है इसमें। देखो, सबसे पहले क्या बताते हैं, हमने देखा कि अभी तक जो हमारी 12th की एनसीईआरटी रही है ना, उसको ही कवर करके सिलेबस बनाया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले कोर्स 1 इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखो क्या क्या है, एक हमारी इंडिया वाली आ जाएगी और यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात होती है। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या दिया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन, यूनिट 1 जो है इंट्रोडक्शन के ऊपर है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ओके, हम पढ़ते हैं कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमी की, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये सब देखना है। डिमांड, मार्केट डिमांड क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड, ये सब कुछ देखना है आपको, जो आप 12th में पढ़ते हो ना, अच्छे से कवर करते हैं ये सब कुछ हम 12th में। तो ये आपको पूरा कवर करना है सीयूईटी के लिए भी। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप आराम से कर लेंगे। देन देखिए, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट हमको देखना है। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन कैसे करता है, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन क्या होता है, शेप्स ऑफ टीपी, एमपी, एपी कर्व्स वगैरह देखने हैं, कॉस्ट एंड रेवेन्यू देखना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखनी है, ये भी आप अच्छे से करते हैं। ये इसका मैं लिंक आपको इस पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, अगर मैं एक एक लाइन रीड करूंगी तो वीडियो लंबी बन जाएगी, तो मैं इसलिए आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। देन फिर आप एक बार पीडीएफ डाउनलोड करके और फिर एक बार खुद से देख सकते हैं कि क्या सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक है। ओके, मैं सिर्फ ब्रॉडली आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि क्या है इसमें। देन देखिए थर्ड यूनिट, यूनिट थर्ड में है थ्योरी ऑफ फर्म्स अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। ओके, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे होता है, प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है, ठीक है ना। देन सप्लाई मार्केट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द सप्लाई, शेड्यूल सप्लाई, ये सब कुछ है। ओके, तो ये देखना है, फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है ना। देन आप देखते हैं फोर्थ, मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है, सिंपल एप्लीकेशन कैसे है, ये सब कुछ। देन एप्लीकेशन, प्राइस सेलिंग, ओके, प्राइस फ्लोरिंग, ये सब कुछ। देन देखते हैं, ओके, अब देखो यहाँ पर आती है हमारी सेकंड बुक। ओके, सेकंड बुक में क्या है, कोर्स सेकंड इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखो क्या है, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, वही है बेसिक चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, सर्कुलर फ्लो वगैरह कैसे होता है, ठीक है, एग्रीगेट एंड रिलेटेड टू द नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम से रिलेटेड जो चीजें हम पढ़ते हैं यहाँ पर, वो सारी चीजें कवर होनी है। देन मनी एंड बैंकिंग, मनी बैंकिंग, बैंकिंग में आप देखते हो सप्लाई मनी कैसे होता है, ठीक है, क्रिएशन एंड मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, सेंट्रल बैंक कैसे फंक्शन करता है, पॉलिसी टूल क्या होते हैं, कंट्रोल कैसे करते हैं मनी सप्लाई को, वो सब आ जाता है। देन थर्ड में आता है एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है इनकम का, टू सेक्टर मॉडल क्या है, ठीक है। देन मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, ये सब कुछ। देन देखो फोर्थ में क्या आता है, बजट एंड इकोनॉमी। ओके, तो गवर्नमेंट बजट, अच्छा देखो इसमें ना 3 बुक है। ओके ना, इसमें इंडिया वाली भी बुक है और ये मैक्रो और माइक्रो दोनों बुक आएगी आपकी, ठीक है ना। वैसे हमारी 12th में 2 है, बट यहाँ पर मैक्रो और माइक्रो दोनों ही आएगी और साथ में इंडिया वाली बुक भी आएगी, तो आपका एक तरीके से 3 बुक कवर होगी। ओके, देन यहाँ पर देखिए ओपन इकोनॉमी की बात करनी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस, और फिर उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, मैनेज फ्लोटिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सचेंज रेट, ये सब कुछ। देन आती है आपकी इंडिया। ओके, इंडिया वाली जो बुक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंटल पॉलिसी इंडिया की क्या रही है, एक्सपीरियंस कैसा रहा है 1947 से 90 तक का, वो सारा आ जाएगा इसके अंदर। मेन फीचर क्या है, 5 ईयर प्लान क्या है, ठीक है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये सब। देन सेकंड में देखिए, सेकंड में आता है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, कि 1991 से सिंस आपने क्या-क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म किया है, एलपीजी रिफॉर्म जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। देन थर्ड आता है करंट चैलेंज फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है, रूरल डेवलपमेंट में क्या है कि इशू, और कैसे सारी चीजें ठीक हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ओके, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, ये सारी चीजें, इनफॉर्मल फॉर्मल सेक्टर, एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा। ओके, देन उसके बाद हमारे पास जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है डेवलपमेंटल, मतलब डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। ओके, इंडिया का क्या एक्सपीरियंस रहा डेवलपमेंट के साथ, और उसका कंपैरिजन होता है उसकी फॉरेन, उसकी जो नेबरिंग कंट्री है उसके साथ। ओके, इशू क्या है, पॉपुलेशन, सेक्टोरल डेवलपमेंट एंड अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर।
डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज क्या है। तो ये हमारा इकोनॉमिक का सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का, जाके वहां से डाउनलोड कर लो और रख लो रेफरेंस के लिए, ठीक है, बाद में आपके काम आने वाला है ये। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड we will continue in next video. Thank you.